नमस्कार, आप देख रहे हो वाडला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध। आपको पता है जिस प्रकार से चुनावी गठबंधन होने के लिए जा रहे हैं, उसी समय एक बहुजन समाज पार्टी ने एक बड़ा एक्शन लिया है। भाई आपको बता दें कि आकाश आनंद ने एक आज बड़ी बात कह दी है। उस बात को शायद आपने कम गौर किया होगा, तो हम आपको बता देते हैं कि आखिर वो बात क्या है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को फॉलो नहीं किया तो पेज को फॉलो करिए और हमें आर्थिक सहयोग करने का भी थोड़ा सा सहयोग करने का कष्ट करिए। तो हम ले चल रहे हैं आपको आज उस कहानी की ओर जहां बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने अपने ही भाई के बेटे यानी अपने भतीजे आकाश आनंद को जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की और उनको एक पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी दी, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया और उसके बाद उनको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, यानी कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वो पार्टी के बनेंगे। अब ये कहना बेहद मुश्किल है कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती इनको कब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगी। तो अभी आप बने रहिए, क्योंकि ये समय उनके लिए एक अनुकूल समय चल रहा है और 21वीं सदी है। 21वीं सदी में युवाओं की जो भागीदारी है वो बहुत बड़ी भागीदारी मानी जा रही है, जिसके आधार पर युवा लगातार संघर्ष करता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस ओर राजनीति में युवा चल रहा है, वहीं यह राजनीति चक्कर खा रही है। वहीं बात करें तो युवा एक तरफ तो देश के लिए लड़ने और मिटने के लिए तैयार है, तो भाई राजनीति में कहीं ना कहीं पीछे भी नजर आ रहा था। अब राजनीति में युवाओं की भागीदारी होना शुरू हो गई है। खासकर बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने जिस प्रकार से 50% भागीदारी की बात की थी, अब उस काम को आकाश आनंद जो कि बसपा के उत्तराधिकारी हैं बहन मायावती जी के, वो इसको पूरा करने के लिए जा रहे हैं। आकाश आनंद ने कहा है कि इस बार बसपा अपने पैरों पर चलना चाहेगी और बसपा अपना खुद का ही काम करेगी। दो देश की बड़ी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को आपको लगातार गुमराह करती आई हैं। अब उनको पीछे छोड़ना है और कहीं ना कहीं बसपा से अब लगाव बढ़ाना है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने आज एक अपना मिस कॉल नंबर जारी कर दिया है। बात करेंगे उस नंबर की कि आखिर वो नंबर जारी क्यों करना पड़ा। अगर वो नंबर अभी जारी हुआ है तो क्या वो पहले भी जारी हो जाना चाहिए था, या एक दशक पहले जारी होना चाहिए था। तो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी ने उसको आखिर क्यों जारी नहीं किया, तो इसके बारे में भी आज आपसे बात करना चाहेंगे। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी से युवा जुड़ना तो चाहता है, लेकिन वो युवाओं की कहीं ना कहीं भागीदारी न होने के कारण भी नहीं जुड़ना चाह रहा था। तो इस बार बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने घोषणा की है 50% युवाओं की भागीदारी बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक बहुजन समाज पार्टी जरूर करेगी। अभी उन्होंने हाल ही में अपने नंबर को जारी किया है। नंबर है 9911 और 278181। आप एक बार फिर से नोट कर लें, 9911 278181। ये जो मिस कॉल नंबर है, इस पर आप जैसे ही मिस कॉल मारोगे, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आपको कभी भी कॉल आ सकता है और आपसे राय भी ली जा सकती है। अब निचले स्तर का कार्यकर्ता भी इस नंबर से जुड़ सकता है बहुजन समाज पार्टी से और अपनी सदस्यता ग्रहण कर सकता है। साथ ही साथ सदस्यता के लिए एक प्राथमिक जो पर्ची होती है वो आपको जिला अध्यक्ष के द्वारा ही कटाई जाएगी। हालांकि इससे आप अपनी जो शिकायतें हैं, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की शिकायत हो सकती है, उच्च लेवल के आला पदाधिकारियों की भी शिकायत हो सकती है। इस शिकायत के माध्यम से आप अपनी नोट करा सकते हैं। भाई आकाश आनंद आपसे सीधा जुड़ने के संपर्क में है और युवाओं से खासकर यह अनुरोध है उनका कि युवा कहीं गुमराह ना हो। बहुजन समाज पार्टी आपको 50% भागीदारी देने का काम करेगी। तो 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले बसपा ने इस प्रकार का कार्यभार जो उठाया है आकाश आनंद ने, कहीं 15 जनवरी को एक बहन मायावती जी के नाम से एक ऐप भी लॉन्च होने वाला है। उस लॉन्च होने की उसकी क्या खासियत हो सकती है, यह तो उसी समय मालूम पड़ेगा, लेकिन बताया जा रहा है, सूत्रों की बात करें तो ऐप की भी यह बताया जा रहा है कि ऐप कहीं ना कहीं उस पर लगातार कमेंट भी कर सकते हैं, उस पर बसपा सुप्रीमो के लिए संदेश भी भेज सकते हैं। कहीं ना कहीं उस ऐप के माध्यम से अपने प्रोग्रामों को भी वहाँ पर अपन अपडेट कर सकते हैं कि यह अपन ने कहीं ना कहीं प्रोग्राम किया है, उसको भी लगातार अपडेट कर सकते हैं। रोजाना की रिपोर्ट कहीं ना कहीं बनाने की प्रक्रिया चल रही है। कहीं ना कहीं बसपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं, चाहे जिला अध्यक्ष हो, जोन कोऑर्डिनेटर हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी हो, कहीं ना कहीं सभी के नाम से वहाँ पर प्रोफाइल भी बनाई जा सकती हैं और आपकी रोजाना हाजिरी भी लगाई जा सकती है। साथ ही बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी के सूत्रों की अगर बात करें तो बसपा सुप्रीमो कभी भी कच्चा गोला
गोली नहीं खेलती हैं, वो हमेशा एक मजबूत दावेदार दाव खेलती हैं। उन दावों की अगर बात करें तो इसके ऐप की भी एक बड़ी वजह बताई जा रही है। कहीं ना कहीं अगर छोटे स्तर के कार्यकर्ता जुड़ जाते हैं और कहीं अगर क्षेत्र में काम नहीं कर रहे हैं, उनकी साप्ताहिक रिपोर्ट, मासिक रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट भी उसी ऐप के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। इस माध्यम से आप अपने देश भर की तमाम सीटों को भी दे सकते हैं। बसपा कब से कब तक कौन कौन सी सीट जीत चुकी है, बसपा को देश भर में कितना वोट % प्राप्त हुआ, यह भी दे सकते हैं। साथ ही साथ यह भी देख सकते हैं किस जिले का कौन जिला अध्यक्ष है। साथ ही साथ इस ऐप के माध्यम से आप जिला अध्यक्ष पूरे देश भर के किसी भी जिले के कार्यकर्ता के बारे में फ़ोन नंबर सहित उनकी जानकारी भी साझा की जा सकती है आपके बीच में। तो आप कहीं ना कहीं बसपा का जो एक बड़ा भौगोलिक स्थिति में जो काम चल रहा है, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी अब डिजिटलिंग की ओर चल पड़ी हैं। तो कहीं आकाश आनंद का जो पैतरा है, क्या वो इस स्तर पर काम कर पाएगा? सोशल मीडिया में तो खैर बसपा बहुत दिनों से एक्टिव हो ही गई है, जहां एक तरफ बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी के करोड़ों फॉलोवर ट्विटर पर हैं, तो वहीं बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी का अब एक बड़ा स्टंट यह भी चलने जा रहा है कि उनका ऐप पर भी लगातार ऐड आएगा। साथ ही साथ इस ऐप के माध्यम से देश भर में होने वाली बहन कुमारी मायावती जी की रैलियां भी देखी जा सकती हैं। तो कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी का जो ऐप है, उस ऐप के माध्यम से आपको पल पल की जानकारियां और ऐप के माध्यम से आप जुड़कर बसपा सुप्रीमो को डायरेक्ट भी आप सुन सकते हैं। जिस प्रकार से आप टीवी और मोबाइलों पर देर में सुन पाते हैं, तो वहीं आपको लाइव देखने के लिए सिर्फ अपना ऐप खोलना होगा और इस ऐप पर डायरेक्ट आपको बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तमाम जितनी भी मीटिंग होती है वो भी देखी जा सकती हैं। साथ ही साथ आकाश आनंद की भी देखी जा सकती है और देश भर में तमाम होने वाली बड़ी बड़ी रैलियां भी आपको देखने के लिए मिलेंगी। लगातार बसपा के कार्यकाल की भी आपको लगातार जानकारी मिलती रहेगी। बसपा ने जिन वर्षों में 4 बार शासन किया है, 2007 से 2012 तक का जो उत्तर प्रदेश का शासन रहा वो खास शासन रहा था, उसकी भी आपको बारीकियां जानने के लिए मिल सकती हैं। इस ऐप की कई खासियत ये भी हो सकती हैं कि बसपा सुप्रीमो इसके माध्यम से आपको लगातार डेली की अपडेट आपको दे सकती हैं और डेली प्राप्ति कर सकती हैं। तो ये ऐप एक बसपा कार्यकर्ताओं के लिए कारगर भी साबित हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जो नंबर अभी अलर्ट जारी हुआ है मिस कॉल के लिए, इससे आकाश आनंद जागरूक अपने बसपा के जो कैडर कार्यकर्ता हैं उनको कहीं ना कहीं जागृत देख रहे हैं कि बसपा के कितने कार्यकर्ताओं के पास मोबाइल है जो अपना खुद का मोबाइल से मिस कॉल करके और अपनी एंट्री दर्ज करा सकते हैं। तो कल रिपोर्ट का मालूम पड़ेगा कि पहले दिन में कितने मिस कॉल वहाँ पर मिले हैं। तो इस रिकॉर्ड के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी को कितने लोग पसंद करते हैं। यही 1 महीने के अंदर आपको कम से कम ये पता चल जाएगा बसपा के पास अभी भी कितने कार्यकर्ता मौजूद हैं जो आज भी तन मन धन देने के लिए तैयार हैं। कहीं ना कहीं ऐप के माध्यम से एक और नई मुहिम ही चला जा सकती है बसपा को मजबूत करने के लिए, बसपा को आने वाले समय में और भी आगे बढ़ाने के लिए। आकाश आनंद उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं बसपा के, तो कहीं ना कहीं बसपा को एक बड़ी रैलियां भी देखने के लिए मिली। तो उनके सहयोग के लिए तमाम तरीके के उस ऐप के माध्यम से आपको जानकारियां मिलती रहेंगी। तो लगातार बने रहिए हमारे साथ, हम आपको जानकारी देंगे उस ऐप्स की कि जो ऐप लगातार बसपा का काम करने जा रहा है। मिस कॉल अलर्ट आपको जारी हो गया है, अब बसपा का ऐप आने वाला है। उस ऐप की क्या खास तैयारी हो सकती है, उस ऐप से आपको क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं और उस ऐप के माध्यम से बसपा का कितना काम बढ़ेगा। तो लगातार बने रहिए हमारे साथ। वाडला एक्सप्रेस पर आपको ताज़ा न्यूज़ अपडेट मिलेगी और लगातार आप हमारी वीडियो को शेयर भी करते रहिए और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करिए और पेज को करिए फॉलो। तो लगातार बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वाडला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।